सर्च पॉइंट के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक ऐसे त्यारे से जिसके बारे में दुनिया भर के पायलट्स कहा करते थे कि ये फौलाद से बना है। इसे त्यारों का पहलवान कहा जाता था। इसके बारे में मशहूर था कि इसे गिराना तकरीबन नामुमकिन है, और ये था C-130, वही त्यारा जो तुर्की, पाकिस्तान, अमेरिका और बेशुमार मुल्कों की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। मगर वो लम्हा आया जब इसी नाकाबिले शिकस्त कहलाने वाले त्यारे को एक हादसे का शिकार होना पड़ा, और दुनिया हैरान रह गई कि अगर C-130 भी गिर सकता है तो फिर कौन सा त्यारा वाकई ही महफूज है। C-130 की ताकत समझने के लिए इस त्यारे को करीब से देखना पड़ता है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि आसमान पर उड़ती हुई एक पूरी फौज है। ये त्यारा इतना बड़ा है कि इसमें बेक वक्त 90 से 100 के दरमियान फौजी समा सकते हैं। ये सिर्फ फौजियों को ले जाने की सलाहियत नहीं रखता, बल्कि इसमें बख्तरबंद गाड़ियां, भारी तोपें, गोला बारूद, रेस्क्यू सिस्टम, हत्ता के पूरा मोबाइल अस्पताल भी फिट हो सकता है। ये इतना वजन उठाने की सलाहियत रखता है कि कुछ ममालिक इसे कुदरती आफात में पूरे शहर के लिए खुराक और सामान पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये मामूली एयर स्ट्रैप्स पर भी लैंड कर सकता है, यानी ऐसी जगह जहां बड़े त्यारे तो छोड़ें, आम ट्रांसपोर्ट जहाज भी नहीं उतर सकते। यही वजह है कि C-130 को हर मैदान का बादशाह कहा जाता है। ताकत, रफ्तार, बर्दाश्त और नाकाबिले यकीन मजबूती, ये सब चीजें इसे दुनिया के पसंदीदा तरीन फौजी ट्रांसपोर्ट जहाजों में शामिल करती हैं। लेकिन हादसा हमेशा किसी कमजोरी की वजह से नहीं होता। कुछ साने ऐसे होते हैं जिन्हें रोकना इंसान के बस में नहीं होता। तुर्की का ये हादसा भी कुछ ऐसा ही था। तुर्की का C-130 अपनी मामूल की परवाज पर रवाना हुआ। मौसम खराब ना था, त्यारा बेहतरीन हालत में था और पायलट्स तजर्बाकार थे। मगर आसमान की एक गलत जंबिश ने इस नाकाबिले शिकस्त कहलाने वाले हैवी टाइटन को जमीन पर गिरा दिया। दुनिया हैरान रह गई कि ये कैसे मुमकिन हुआ। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक त्यारे को टेक्निकी खराबी का सामना हुआ और सामने पहाड़ी खत्ता होने की वजह से पायलट को रद्दे अमल देने के लिए चंद सेकंड मिले, जो कि इस त्यारे को बचाने के लिए नाकाफी थे। वो लम्हा तारीख में दर्ज हो गया और ये साबित हुआ कि चाहे त्यारा कितनी ही शोहरत रखता हो, इंसान बनाता है तो इसकी हदूद भी होती हैं। अगर हादसे की बात की जाए तो ये भी याद रखना जरूरी है कि दुनिया का पहला C-130 हादसा 1950 की दहाई के आखिर में रिकॉर्ड हुआ था। उस वक्त ये त्यारा नया नया बना था, आजमाइशी परवाजें चल रही थी और चंद टेक्निकी मसाइल सामने आए थे। वो पहला हादसा इस प्रोग्राम के लिए बड़ा धचका था, लेकिन इसके बाद इस जहाज की टेक्निकी बेहतरी इतनी बढ़ाई गई कि आने वाले कई सालों तक इसे दुनिया के सबसे महफूज मिलिट्री जहाजों में शुमार किया जाने लगा। प्यारे दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि यही C-130 वो त्यारा है जिसने पाकिस्तान को दुनिया भर में सर उठाकर चलने का मौका दिया। जब पाकिस्तान एयर फोर्स अपने C-130 हरकुलिस रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में लेकर गई तो कोई नहीं सोच सकता था कि ये त्यारा आलमी मुकाबले में दुनिया भर के जदीद तरीन लड़ाका त्यारों को पीछे छोड़ देगा। लेकिन ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान का C-130 न सिर्फ इस शो में शामिल हुआ बल्कि बेस्ट एयरक्राफ्ट का एजाज जीतकर दुनिया को हैरान कर दिया। ये पाकिस्तान एयर फोर्स की तारीख का वो लम्हा था जिस पर आज भी फख्र किया जाता है। यही वजह है कि जब C-130 का जिक्र आता है तो सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक ऐसी मशीन जहन में आती है जिसने जंगों में, आफात में, रेस्क्यू मिशंस में और आलमी मुकाबलों में अपनी सलाहियत साबित की। और सबसे अहम बात यह है कि ये ताकत आज भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान एयर फोर्स के पास C-130 का मजबूत फ्लीट मौजूद है जो हर वक्त हरकत में रहता है।